वेलकम टू ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। बच्चों को आ गई भाई मैं स्कूल छोड़ के और मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी जा रहे हैं हम कुछ काम से। तो बच्चों को छोड़ के आई सुबह, फिर आज था वेडनेसडे तो मैंने सारी बेडशीटें वगैरह डाल दी धोने के लिए। सुबह का काम मतलब चल रहा है और साथ में मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो बस अभी जाना है। और मैंने बनाई है यहाँ पे आज वाइट चने डाले हुए थे भिगोने के लिए। अन्य की फरमाइश से, आपको पता ही है, और खाना जो है वो ज़्यादातर अन्य की फरमाइश से ही बनता है। तो अन्य की फरमाइश थी कि मम्मा वाइट चने बनाना, तो चने डाले हुए थे बॉईल करने के लिए। तो उबल गए, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चाट बना के खा लेती हूँ। तो बस मैं ले रही थी चाट का मज़ा और साथ में सोचा कि ब्लॉग का अपडेट भी दे देते आप लोगों को। तो काम वाम करके फ्री हो गए, बस अब जाएंगे हम। आगे दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिए आप ब्लॉग में। शैवी का भी आज कल शैवी का राखी का सेलिब्रेशन था। आज उसके स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, तो वो भी आज गाना बन के गया हुआ है। तो कल राखी सेलिब्रेशन था, कल राखियाँ पहनाई उन्होंने, उसकी क्लास के बच्चों ने शैवी को और मतलब सारे बॉयज़ को, है ना। तो अच्छा लगता है जब बच्चों को ऐसे स्कूल में भी मतलब हमारे जो फेस्टिवल है, रिचुअल है, वो सिखा रहे हैं उनको। तो अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कई स्कूलों में रहता है, कईयों में बताते ही नहीं है, लेकिन मतलब बच्चा स्कूल से कुछ चीज़ें सीखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल इनके स्कूल में मतलब इनके क्या मतलब सभी स्कूलों में होता ही है, हर एक्टिविटी सेलिब्रेट करते हैं। कभी कुछ राखी सेलिब्रेशन, पीछे 15 अगस्त हुआ वो भी सेलिब्रेट करा था। अब तीज सेलिब्रेशन भी करी थी और अब राखी सेलिब्रेशन हुई और आज है भाई जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो देखो अब जन्माष्टमी में क्या करके आता है सभी। तो उसके वो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैम जो है वो फ़ोटो भी अपडेट कर देते हैं और वीडियो वगैरह भी अपडेट कर देते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि नहीं कुछ सीख रहे हैं ना। मतलब अभी छोटे हैं तो पढ़ाई से तो इतना वो नहीं है कि नहीं बहुत अच्छा पढ़े कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मतलब सीखे कुछ है ना, बच्चा गेन करे कि नहीं ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये होता है, ये करते हैं। तो बताता है जैसे जैसे ना उसको मैम सिखाते हैं उसके वैसे वैसे वो मुझे बताता है। जैसे मैम ने उसको बोला है कि मम्मा की हेल्प करनी है, तो वो छोटे छोटे कामों में मेरी हेल्प लगता है करने। मम्मा कपड़े डाल रहे हो, मैं डालूं, मम्मा आप ऐसा कर रहे हो, मैं करूं। तो अब मतलब मैं अन्य को भी जैसे धीरे धीरे छोटे छोटे काम सिखा रही हूँ कि बर्तन हो गया, अपने खाने के बर्तन धो लो, अपने टिफिन धो लो, अपना ये कर लो, वो कर लो। तो अन्य को देख देख के उसको भी होता है मम्मा मैं भी धोऊं बर्तन, मैं भी ये करूँ। तो अच्छा लगता है ना जब मतलब बच्चे ऐसे, और सिखाना भी बहुत ज़रूरी है यार। मतलब जिस हिसाब से ज़माना आगे वो हो रहा है तो बहुत ज़रूरी होता है ना ये सारी चीज़ें। क्योंकि पता पहले के टाइम पे होता था ना, मतलब मैं इंडियन कल्चर की बात करूंगी। पहले के टाइम पे होता था कि मतलब एक लेडीज़ ही होती थी जो मतलब घर में खुशियाँ ला सकती थी। घर को कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये सारे काम जो थे मतलब इंडिया में एक औरत के ऊपर डिपेंड रहता था पूरा परिवार। मतलब एक औरत की मुट्ठी में होता था, वो घर को खुश रखेगी या मतलब हमेशा लड़ाइयाँ रखेगी घर में डाल के, है ना। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि एक औरत को पूरा घर मैनेज करना होता था, खाना से लेकर बाहर के काम से लेकर, मतलब पूरी जिम्मेवारी जो होती थी एक लेडीज़ के ऊपर होती थी। और बाहर का जो मतलब आर्थिक वो होता था कि फाइनेंशियली वो सब कुछ जेंट्स ने देखना होता था। लेकिन मतलब इंडिया का कल्चर ऐसा है कि औरतें मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब वो अपने घर को अच्छे से संवारती है, मतलब अच्छे से मैनेज करके रखती है घर में। मतलब हर चीज़ का ध्यान रखती है, अपने घर को कैसे खुश रखना है, बच्चों को कैसे खुश रखना है ना, घर का मतलब माहौल कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें जो थी एक औरत के ऊपर निर्भर होती थी, है ना। एक औरत चाहे तो मतलब वो नौकरी के साथ साथ भी अपने बच्चों को भी खुश रख लेती थी, अपने पति को भी, और सास ससुर को भी। मतलब अकेले रहते हो तो मतलब बच्चे और पेरेंट्स होते हैं, मतलब सबको मतलब कैसे वो करना होता था एक औरत के ऊपर होता था। लेकिन अब मतलब जनरेशन के अंदर इतना वो आ रहा है कि अब मतलब आगे की जनरेशन सोच रही है कि नहीं लड़की ही क्यों करे, अगर वो इंडिपेंडेंट बन गई है, अगर लड़के की तरह वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी अपना फाइनेंशियली शेयर कर रही है सब कुछ, तो उन लड़कियों का मानना हो गया है जैसे हम अपनी जनरेशन के आगे ले सकते हैं सबको, हमारी जनरेशन भी और हमारे आगे वाले तो है ही। तो 90s के बाद मतलब जनरेशन ऐसा सोचने लगी है कि नहीं अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, लड़कियां मतलब कमा रही है तो लड़के भी कमा रहे हैं, लड़कियां भी कमा रही है तो फिर लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये मतलब सबके मन में वो आने लग गया है अब, क्योंकि अपने आसपास हम बहुत देखते हैं कि ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए भाई अपने बच्चों को तो मतलब चलो पीछे वालों को, अपने हस्बैंड अपने भाइयों से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो करे हमारी हेल्प, वो करेंगे तो उनकी मर्जी नहीं करते तब भी। लेकिन ये है कि अब हम अपने बच्चों को कल को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, छोटे छोटे काम की ये काम आपको भी करने पड़ेंगे। अगर कपड़े धोने हैं तो बहन ही नहीं धोएगी, भाई भी धोएगा। अगर बर्तन धोने हैं तो बहन ही नहीं धोएगी, भाई भी धोएगा। खाना बनाना है तो मम्मा के साथ आप लोग भी हेल्प करो, है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से मतलब हम थोड़ा चेंज ला सकते हैं आगे को। पीछे वालों को चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं, है ना। जो जिन्होंने चेंज होना होता है वो खुद से हो जाते हैं। और एक बात ये है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि एक लड़की को ये सारी चीज़ें करनी है ना
तो उसको खुद एफर्ट लाने पड़ेंगे कि नहीं उसका हस्बैंड उसकी साथ उसकी हेल्प करे घर के काम में, तो इसके लिए खुद एफर्ट लाने पड़ते हैं। खुद मैं मतलब इतना वो होना चाहिए कि आपका पति आपकी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, करता है। तो चलो गाइस कूड़े वाला आ गया, मैं कूड़ा दे दूँगा अपना। बाय बाय। गप सब तो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मैं फ्लो में बहुत बोलने लगती हूँ। मैं यहाँ पे बाहर मेन रोड पे मैं जा रही हूँ एक्चुअली बेड देखने, तो देखते हैं किस तरह के बेड आते हैं अब पसंद। पहुंच गए भाई हम घर में शैबू को लेके। हेलो शैबी, ये क्या हो रहा है? तो आ गई यार, सैबी को जल्दी हो गई छुट्टी, 12 बजे आ गए हम घर पहुंच के, मतलब 11:30 बजे हो गई इसको। तो सुबह सुबह मैं वो शॉप पे वीडियो बनाना भूल गई, तो मैं गई थी वैसे बेड वगैरह देखने। तो ऊपर वाले फ्लोर के लिए मतलब हम सोच रहे हैं कि बेड वगैरह भी दे दें, मतलब बस सेमी फर्निश्ड करके दे दें। तो कबर्ड हमने चढ़ा दी है और बेड रखने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फिर मतलब ऊपर नीचे उथल पुथल लगी रहेगी, नहीं तो सामान की कोई आएगा लेगा, तो बेड वगैरह लगा के हम दे देंगे। फिर उसके बाद मतलब कोई जिसने आना हो जैसे शिफ्ट कर लेगा, खाली अपना पर्सनल सामान लेके। मेन होता है बेड और कबर्ड का ही रहता है, बाकी छोटा मोटा सामान तो वो बंदा अपना खुद ले सकता है ना। तो इसलिए मतलब ये सोच रहे थे कि बेड वगैरह लगा के दे देंगे। तो वही देखने गई थी मैंने पता करके आती हूँ रेट शेट, तो तब गई थी मैं, लेकिन धूप थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फटाफट से रेट करा पाता और वीडियो बनाना भूल गई। तो अभी तो मतलब एक ही दुकान पे गई थी मैं, क्योंकि वो मतलब नियर जो मेन हाईवे है चंडीगढ़ का, तो उधर ही थी पास ही। तो अभी आगे आगे जाके देखेंगे, अभी शाम को ये टाइम देखती हूँ, अब फिर आपको दिखाएंगे हम ब्लॉग में। अब बना लेते हैं खाना वाना, क्योंकि स्कूल से आते आते फिर वही मतलब मैं चली गई थी यहाँ से, फिर आई सेवी को वापस लेते हुए, तो 12 ही बज गए। अब लंच का टाइम, फिर अन्य का टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से बना लेते हैं लंच। अब लंच टाइम, तो यहाँ पे अन्या और शेवी आ गए स्कूल से, और ये इनके लिए बात तो आज अन्य की फरमाइश तो वाइट चने बना। क्या चाहिए? दही? जा तो लेके आ पैकेट दही का। चलो भैया अब लंच करते हैं, चिढ़ जाता है इसको, वो करना पड़ता है कंट्रोल। क्रोकोडाइल कटोरी भी लाओ। आ गई हूँ मैं बेड लेने भाई नीचे शॉप में। भी घर और मुंह वगैरह धोया, बहुत गर्मी थी। अब हो रहा है कॉफ़ी टाइम, तो कॉफ़ी बन रही है। और यहाँ पे शैवी सोया हुआ था, ये सो के उठ गया था, खेल रहा था। अन्य और ये अन्य तो सोई नहीं थी, तो अन्य के पास छोड़ के मैं इसको चली गई थी। तो मुंह वगैरह धोया, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे आ गया भैया अभी बेड। आज ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया भाई हमने बेड का। 6 महीने हमें बासु के पास।